नमस्कार, जय हिंद, आदाब दोस्तों। एक क्वेश्चन है जो तरह तरह के एमसीक्यू एग्जाम्स में आता है, पॉलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। क्या कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी पता होगा आपको, पार्ट 4 में है। डीपीएसपी में आज तक कितनी अमेंडमेंट हुई है, कौन सी अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है या कौन सा अमेंड हुआ है, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से समझा देता हूं कि आज तक डीपीएसपी में 4 बार अमेंडमेंट हुई है। कितनी बार? 4 बार। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी मैडम इंदिरा ने शुरू किया था इमरजेंसी के दौरान, 42वीं अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट फर्स्ट टाइम हुई थी, डीपीएसपी में अमेंड किया गया था। सेकंड टाइम उसके जस्ट 2 साल बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने कौन सी अमेंडमेंट लाई थी? 44वीं। उससे फिर से अमेंडमेंट हुई इसमें। पहले 42वीं हुई 1976 में, दूसरी 44वीं हुई 1978 में, तीसरी हुई 86th अमेंडमेंट 2002 में, जब वो एजुकेशन को आर्टिकल 21A बना दिया था ना, राइट टू एजुकेशन को, तब उस अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 भी अमेंड हुआ था। बताऊंगा क्या हुआ था। 3 होगी, 42nd, 44 और 86th। और लास्ट में हुई 2011 में 97th अमेंडमेंट, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट आया। तो 4 बार अमेंडमेंट हुई है। इतनी बात होगी। अब इन अमेंडमेंट में हुआ क्या क्या है। सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, 4 आर्टिकल अमेंड हुए। सबसे मुश्किल यही है, 4 आर्टिकल अमेंड हुए, 4 ही बार अमेंडमेंट हुई टोटल, और 42nd अमेंडमेंट से 4 आर्टिकल अमेंड हुए। सबसे पहला आर्टिकल 39 में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया था। 39 का जो पार्ट एफ है ना, उसमें चिल्ड्रन की केयर और एजुकेशन की बात की गई थी। उसमें कुछ लैंग्वेज वगैरह थोड़ी सी चेंज की थी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बट पेपर में याद रखना है कि आर्टिकल 39 में अमेंडमेंट हुई थी। और आर्टिकल 39A ऐड हुआ था। जो ये बड़ा लेटर ए होता है ना, इसका मतलब होता है बाद में ऐड हुआ है। और छोटा लेटर जो ए होता है ना ब्रैकेट में, उसका मतलब होता है उसका क्लोज, सब क्लोज है वो, तो वो शुरू में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो दोबारा बता देता हूँ, 42nd अमेंडमेंट से 4 आर्टिकल अमेंड हुए थे। सबसे पहले आर्टिकल 39 का क्लोज एफ, फिर 39A ऐड हुआ, जो प्रॉपरली नया आर्टिकल था क्योंकि कैपिटल ए है। इसमें क्या कहा गया था कि गरीबों को फ्री लीगल एड दो, कोर्ट में जाए तो खर्चा ना लगे, वकील सरकारी फ्री में मिल जाए। ये आर्टिकल 39A है। और इसके तहत ही बाद में नालसा एक्ट आया, NALSA, नालसा एक्ट 1987, आर्टिकल 39A के तहत ही। इसके बाद तीसरी अमेंडमेंट हुई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, आर्टिकल 43A ऐड हुआ। 43 रिलेटेड है वर्कर्स से, और 43A रिलेटेड है वर्कर्स विल बी मैनेज, द वर्कर विल बी पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और लास्ट ऐड हुआ 48A, जो है एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को लेकर। तो अब जल्दी से रिपीट कर देता हूं, 4 अमेंडमेंट हुई टोटल डीपीएसपी में आज तक। पहली 42nd अमेंडमेंट, जिससे 4 आर्टिकल अमेंड हुए, 39A, 43A, 48A। दूसरी 44th अमेंडमेंट 1978, जिससे छोटा सा काम हुआ था। आर्टिकल 38 में सब क्लोज टू ऐड कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इनकम की इनक्वालिटी नहीं होगी। ये नहीं कि कोई अंबानी बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है। इससे क्या हुआ, इनकम रेट पड़नी लीगल होगी, कि आपके पास ज्यादा पैसा है और के पास कम पैसा, आपने लीगली कमाया है, तो इससे इक्वालिटी लाई जा सकती है समाज में पैसे की, इनकम की। ठीक है, 44th अमेंडमेंट होगी। उसके बाद 86th अमेंडमेंट तो बहुत आसान है, 2002 में हुई थी, आपको पता है। इससे आर्टिकल 21A ऐड हो गया था। 21A में राइट टू एजुकेशन था, और इसीलिए इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 डीपीएसपी को भी अमेंड किया गया था, उसकी लैंग्वेज को। इसमें कहा गया कि 6 साल की उम्र तक तब बच्चा नहीं हो जाता, तब तक उसकी शिक्षा छोटी मोटी और उसका केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, खाना देना आंगनवाड़ी वगैरह में, ये सब सरकार को करना चाहिए। और 6 से 14 आर्टिकल 21A में है, और 0 से 6 या 6 तक 45 में है। और लास्ट मैंने अमेंडमेंट बताई 97th अमेंडमेंट 2011, जिससे आर्टिकल 43B ऐड हुआ। 43A कब ऐड हुआ था? 42nd से। और 43B कब ऐड हुआ? 97th से। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आया। ठीक है।